हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 9 का जो बेस्ड है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और समझने के बाद ये बहुत कम समय में हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 461 4 रेज टू द पावर 61 4 रेज टू द पावर 61 इज डिवाइडेड बाई 51। अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि 4 रेज टू द पावर 61 को जब 51 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप ये क्वेश्चन तो वैसे रिमाइंडर क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिविडेंड डिवाइजर का है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से 4 रेज टू दी पावर 61 को सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत टाइम टेकिंग है। 4 तो बहुत छोटा नंबर है, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे 61 टाइम आप करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इसके लिए थोड़ा मेथड आपको समझना होगा, थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है वो आपको समझनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 4 रेज टू दी पावर 61 को जब 51 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नंबर और डिजिट बदल बदल कर कंपटीशंस में आए हुए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे वो आप बहुत आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब 4 रेज टू दी पावर 61 को हम छोटे पार्ट में, ये 61 को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 रेज टू दी पावर 60 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 60 को हमें अभी और ब्रेक करना है। डायरेक्ट 61 ब्रेक नहीं होता, इसलिए हम इसको एक 4 को इसमें से हमने अलग कर दिया और ये 60 अलग कर दिया। अब इस 60 को भी हमें ब्रेक करना है। तो देखिए कैसे ये ब्रेक होता है। 4 इंटू 4 रेज टू दी पावर 4 एंड होल रेज टू दी पावर 15। ये ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये 60 हो जाएगा और ये 4 मेरे पास सेपरेट हमने इसको कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे अब ये 4 रेज टू दी पावर 4 सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, पूरा ही ले रहे हैं अभी, 4 रेज टू दी पावर 4 इंटू 4 रेज टू दी पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 256। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 456 रेज टू दी पावर 15। अब मैंने 15 यहाँ पे सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक क्लास में 9th क्लास में हमने बहुत सारे आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, जिसमें से एक आइडेंटिटी थी क्या, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। कहीं कहीं ये a और b के फॉर्म में भी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रेक करेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई और इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, याद आ गया आपको। तो अब इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है। मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फैक्टर क्या है, एक्स माइनस वाई। तो और एक फैक्टर ये है, तो अभी हमको केवल एक्स माइनस वाई से ही मतलब है।
अब ये 256 रेज टू दी पावर 15 को हमें इस पैटर्न में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, 256 रेज टू दी पावर 15 माइनस 1। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है। जो आइडेंटिटी मैंने राइट साइड में ली है उस आइडेंटिटी को बेस मानते हुए उसी पैटर्न पे हमें चलना है। तो ये पूरा नंबर 256 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 इज डिविजिबल बाई 256 माइनस 1, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी से हमें पता चल रहा है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 1 से ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से 256 माइनस 1 से ये मेरा 256 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 रेज टू द पावर 15 डिविजिबल होगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 255, मतलब 2 रेज टू दी पावर 56 256 रेज टू दी पावर 15 माइनस 1 अब 1 रेज टू दी पावर 15 को 1 लिख सकते हैं। 1 इज डिविजिबल बाई 255। अब इसका जो भी फैक्टर होगा वो सब इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इसका अगर हम फैक्टर कर दें तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो मतलब ये जो है 256 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3, 5, 17 और 3 5 जा 15 एंड 17 3 जा 51। ठीक है, इस तरह से, और 17 5 जा 85। मतलब ये डिविजिबल होगा 3, 5, 17, 15, 51 एंड 85 से ये डिविजिबल होगा। कौन सा नंबर, ये पूरा। ठीक है, तो अब हमें सारे नंबर के बारे में नहीं बात करनी है, हमें किस बारे में बात करनी है 51 के बारे में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है 51 है। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है 1 को लिया है एक्स्ट्रा आइडेंटिटी से कंपेयर करने के लिए। अब ये 1 राइट साइड में जाएगा, तो अभी तक तो रिमाइंडर नहीं बच रहा था। अगर 1 ये लेफ्ट साइड में होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन अगर केवल हम 256 रेज टू दी पावर 15 की बात कर रहे हैं तो ये दिस इज डिविजिबल बाई 51 and remainder इक्वल टू 1, क्योंकि ये अभी लेफ्ट साइड में था। अब जब राइट साइड में ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में था नहीं, इसको मैंने अपने आप ऐड किया था, तो फिर इसको हम राइट साइड में कर देंगे और यही रिमाइंडर होगा। अब अभी हमारे पास केवल यही नंबर नहीं है, हमारे पास क्या है, इसका 4 टाइम्स है ये। तो अब अगर इसमें 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 इंटू 256 रेज टू द पावर 15 इज डिविजिबल बाई 51। तो
रिमाइंडर में भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। मतलब 4 रेज टू दी पावर 61 को हम अगर 51 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगर इसमें डिजिट बदल के भी आ रहा है तो आप इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को इस तरह के हर क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर लेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर और उसका सलूशन बता दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।